व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा एफवाई यूजी का सीरीज चल रहा है। इस एफवाई यूजी का सीरीज में हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने जो आसाम यूनिवर्सिटी का या दूसरा कोई यूनिवर्सिटी में, मतलब हर कोई यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट रहता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। या मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्सेज करो, मतलब एमबीए करो, एमकॉम करो या यूजी करो, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी का अंदर ये सब्जेक्ट आता है। दैट इज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने जो टॉपिक जो स्टार्ट किया था, दैट इज हायर परचेज सिस्टम। ये हायर परचेज सिस्टम का हमारा एपिसोड नंबर 3 है। इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हमारा जब कैश प्राइस नहीं है, देखो पहले दो कैलकुलेशन जब हमने दिखाया था, कैश प्राइस होने से कैसे हम डाउन पेमेंट करते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट ऐड होता है, फिर हमारा इंस्टॉलमेंट लेस होता है, इंटरेस्ट प्लस हम इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके साथ हम जर्नल एंट्री भी कैसे देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दैट वन वी हैव लर्न। बट इस एपिसोड का जो मेन पर्पस, जो मेन ब्यूटी है, दैट इज कैश प्राइस नहीं होगा। कैश प्राइस नहीं होने से तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कैश प्राइस का हिंट्स होगा। लाइक कैश प्राइस इज नॉट देयर, बट डाउन पेमेंट इज देयर एंड इंस्टॉलमेंट इज देयर एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला जाएगा। जब ईयर और थर्ड ईयर जो हमने जो एसेट लिया है ये सेल हो जाएगा, फिर उसको तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है आफ्टर दैट। हम जो दैट इज हमने जो पिछले वाला एपिसोड में हमने जो देखा था जर्नल एंट्री, लेकिन इस पे हम देखेंगे कैसे हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस लेजर आता है, तो हमें जर्नल भी सीखना है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, जर्नल भी आ सकता है, लेकिन हमें जर्नल भी सीखना है, लेजर भी सीखना है। और जर्नल में कंफर्टेबल होने से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेजर में कभी कभी हमारा क्या होता है, जर्नल थोड़ा याद रखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे स्मार्टली हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अगर आपका जर्नल याद नहीं होने से भी हम स्मार्टली कैसे लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम दिखाएंगे। हाउ स्मार्टली कैन यू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। तो इसके जानने सब कुछ, ये सब जो जो मैंने बोला सब कुछ जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखने का, देन आपको सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो डिस्कस करते हैं, दैट डिस्कशन विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल सम। ऐसा नहीं है हम न्यूमेरिकल सम ही सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे, हम अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल सम हम दैट इज हमारा जो जो एग्जाम में जनरेट होता है ये भी हम कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जो हमारा क्वेश्चन है, सो यू जस्ट गेट द क्वेश्चन इन दिस। सी ऑन 1st April 2020 X लिमिटेड परचेज्ड अ मोटर कार फ्रॉम Y लिमिटेड। X ने परचेज किया, मतलब X इज द हायर परचेजर एंड Y इज द हायर वेंडर। On HP, on hire purchase system, the cash price of which was payable as rupees 12,000 डाउन। मतलब कैश प्राइस कितना है ये नहीं है, लेकिन कैश प्राइस हो जो दिया जाएगा वो है 20,000 डाउन पेमेंट है। And the balance in three equal annual installment together with interest at the rate of 10% PA। मतलब हमारा जो इंस्टॉलमेंट होगा ये तीन इंस्टॉलमेंट का, तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट में हमारा क्या होगा, इस इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट होगा। एंड द लास्ट अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज 17,600। मतलब हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट ये बोला गया 17,600 है। तो डेप्रिसिएशन was to be provided at the rate of 20% on the reducing balance method। मतलब हमारा depreciation है 20% और reducing balance method में है। At the end of third year, at the end of 3 years of service, the motor car was sold for 30,000 rupees, for rupees 30,000 in cash। ये मतलब आफ्टर 3 years ये मशीन जो मोटर कार है ये सेल किया गया, जिसको बदले में मिला है हमारा कितना मिला, 30,000 इन कैश। show a motor car account and vendor account in the books of the buyer, मतलब buyer मतलब purchaser, for 3 years up to 31st December 2023, and also show the items which would appear in the balance sheet of X Limited as on 31st March 2021। ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने, ये हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो हम भरते हैं ना, आपको तो स्क्रीन में मिल ही जाता है, तो आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट जब हमारा क्वेश्चन हम बोलेंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा होगा, समझने में अच्छा होगा। तो लेट्स मूव टू और व्हाइट बोर्ड। हम व्हाइट बोर्ड में चले जाते हैं, तो व्हाइट बोर्ड में जाके हम अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया जी डाउन पेमेंट तो है, ठीक है, हमें ये समझ में आया, लेकिन और एक चीज है दैट इज इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा, उसके जो इंस्टॉलमेंट होगा उसके साथ इंटरेस्ट भी होगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है ये 17,600। तो पहले हमें ये निकालना होगा जो इंटरेस्ट, जो 17,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट 17,600 है, इसमें तो इंटरेस्ट है क्योंकि बोला गया इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट होगा। तो 17,600 में कितना इंटरेस्ट है
ये मतलब जितना भी इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट निकालने से तो हमारा कितना भी हमारा जो 600 माइनस इंटरेस्ट करने के बाद जो अमाउंट होगा ये हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट मतलब तो इंस्टॉलमेंट मिलने से जो हमारा टोटल 3 इंस्टॉलमेंट, तो मान लो 10,000 या 15,000 इंस्टॉलमेंट या जो भी है 10,000 इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जाम्पल, तो इंटू 3 करने के बाद 30,000 का प्लस हमारा डाउन पेमेंट करने के बाद हमें कैश प्राइस मिल जाएगा। देखो कैश प्राइस नहीं मिलने से हमारा जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ये सब हम नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द कैश प्राइस। तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा सॉल्यूशन क्या हम निकालेंगे, डिटर्मिनेशन क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू इंस्टॉलमेंट in each installment and the total cash price and the total cash price, ये हमें निकालना, कैपिटल वैल्यू और कैपिटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो हमें तो इंस्टॉलमेंट क्या है ये हमें तो पता नहीं है, तो हम लेंगे लेट द इंस्टॉलमेंट बी 100, लेट द इंस्टॉलमेंट बी ₹100 पकड़ लेते। एड उसके साथ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10%, तो हम एड इंटरेस्ट ऐड कर लेते, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो 100 का 10, तो एज ए रिजल्ट हमारा टोटल कितना हो जाएगा 110 जो है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग, ये जो है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ना। हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है पता नहीं, तो हमने क्या लिया, कितना क्या लिया 100, और इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 होगा, और 110 क्या होगा इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो अभी ना इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 110 है। जब हमारा इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग, देखो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जब 110 है तो इंटरेस्ट हम कितना देते 10, 1 जब है तो हम कितना देंगे 10/110। लेकिन हमारा लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जिसमें 17,600, ये 17,600 जो जब हम याद रखना, जब हम 110, क्वेश्चन इज दैट जब हम 110 देंगे तब हमारा इंटरेस्ट कितना है 10, 1 जब देंगे ये होगा 10/110। अभी क्वेश्चन इज दैट हम जब 17,600 देंगे, 17,600 देंगे, ये हमारा इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इस 17,600 में कितना हमारा इंटरेस्ट ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए 10/110 इंटू 17,600, तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 10/110 करने के बाद इंटू 17,600 इंटू करने के बाद 1599.99, तो हम ये लेंगे 1600 ही लेंगे, राउंड फिगर में लेते हैं। तो हमारा जो आता है 1599.99, तो अल्टीमेटली हमारा ये क्या है 1600। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है हमारा 17,600 हमारा इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। इस 17,600 में हमारा 17,600 हमारा क्या है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है 1600, तो 17,600 माइनस 1600, तो हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 16,000। कहेंगे द amount of interest included in the last installment
द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज कितना होगा, क्या कितना होगा हमारा, कितना अमाउंट होगा 1600, ठीक है 1600। ये हमारा क्या है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट 17,600, इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है 1600 का वैल्यू कितना होगा, इंस्टॉलमेंट तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा, एक्चुअल प्योर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 17,600, जो हमारा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था माइनस 17,600, ये हमारा इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। तो अभी हम इंटरेस्ट माइनस कर देते, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट कितना आएगा 16,000। 16,000 हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का हमारा अमाउंट कितना आएगा 16,000। तो अभी हमें कैश प्राइस, तो अभी हमने ऊपर में क्या लिखा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, कैपिटल वैल्यू एंड टोटल कैश प्राइस। तो हम टोटल कैश प्राइस हम निकाल लेते हैं। टोटल कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट, जो हमने डाउन पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट कैपिटल वैल्यू ऑफ ईच कैपिटल वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इनटू डाउन पेमेंट प्लस कैपिटल वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो हमें कैश प्राइस निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्वेश्चन में जो बोला कि देखो जस्ट सी, क्वेश्चन में डाउन पेमेंट हमारा 12,000 है, प्लस हमारा कैपिटल वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 16,000 बोला गया, 3 इंस्टॉलमेंट है और हर मतलब इंस्टॉलमेंट से ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे 16,000, अच्छा ये हम 16,000 इंटू कितना इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, तो 12,000 प्लस 48,000, तो एज ए रिजल्ट हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, एज ए रिजल्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा 6। अभी हमारा कैश प्राइस कितना आ गया, कैश प्राइस हमारा आ गया 60,000। अभी जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो हमारा अभी हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन दैट, क्योंकि हमें जो मेन चाहिए जो हमारा कैश प्राइस होता है, तो हमें कैश प्राइस अभी मिल गया है, ठीक है। तो हम ये इरेज कर देते हैं, आई थिंक समझ में आ गया, तो वेरी गुड। तो अभी जो भाई हमें हमें जो करना होगा, हमारा तो कैश प्राइस, अभी इंटरेस्ट का ये सब कैलकुलेशन करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हमें लेजर बनाना है। कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सॉरी, कितना है, अभी हमने जो निकाला 60,000, ठीक है 60,000 निकाला ना, लेस डाउन पेमेंट, कितना है 12,000 माइनस कर लो डाउन पेमेंट, तो हमारा कितना बचेगा 48,000, ठीक है 48,000। अभी जो हमारा अमाउंट आ गया 48,000, तो अभी क्या करेंगे, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10%, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पीए। तो हमारा एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पीए फॉर, यू कैन राइट फॉर फर्स्ट ईयर, और ये फॉर फर्स्ट ईयर अप टू, ये ईयर कब खत्म होगा यहाँ पे बोला गया, तो ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ, तो डेफिनेटली ये कब क्लोज होगा 31 मार्च 2021, ठीक है। तो उसका 10%, 48,000 का 10%, एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाने से क्या होगा 4,800, तो 800 और ये 52,800, कितना होगा 52,800, राइट 52,800। फिर हमारा लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमारा इंस्टॉलमेंट क्या बोला गया, दैट इज जो हमारा इंस्टॉलमेंट है ये सेम होगा, मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है 16,000, उसके टुगेदर विद इंटरेस्ट ये दिखा देंगे 16,000 प्लस हमारा इंटरेस्ट, 16,000 प्लस हमारा इंटरेस्ट, 16,000 प्लस हमारा इंटरेस्ट मतलब क्या होगा 20,800, राइट। तो हमारा जो होगा 32,000 आया है। फिर हमें एड इंटरेस्ट फॉर द, अभी सेकेंड ईयर का एड
interest add interest at the rate of 10%, add interest at the rate of 10% PA for अभी क्या होगा सेकेंड ईयर, add interest at the rate of 10% PA for second year up to 31st मार्च अभी 2022 हो जाएगा राइट। तो 32,000 का 10% 3,200, एक जीरो हटा देने से क्या होगा 35,000, 35,200 राइट। तो लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा क्या होगा भाई 16,000 रुपीज लगा दो, यहाँ पे भी रुपीज लगेगा 16,000 प्लस 3,200 तो कितना होगा 19,200 ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा 16,000 हो जाएगा ना 16,000। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% PA फॉर up to 31st मार्च 2023 ना। तो 2023 में अभी 16,000 का 10% कितना होगा 1600 तो हमारा टोटल हो जाएगा 17,600 लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगा हमारा 16,000 प्लस 16,000 तो हमारा अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 17,600। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा अल्टीमेटली बैलेंस जो बैलेंस है हमारा नील हो जाएगा। मतलब क्या है हमने सब कुछ हमने कैलकुलेशन हमने कर लिया, सब पेमेंट हो गया। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है ये हमें आई थिंक समझ में आएगा। तो कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट एड इंटरेस्ट जो होगा लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सिमिलरली जितना साल का होगा यहाँ पे 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स तक हमने दिखाया। तो नाउ जस्ट गो टू ये सभी याद रखना कितना अमाउंट क्या है इंटरेस्ट है। अब तो कर लिया, अब करो कॉपी में करो, ऐसा देखने से नहीं होगा, आपको करना भी होगा। नहीं तो करने से मतलब कॉमर्स में क्या होता है ना प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे इतना परफेक्शन है, इतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग अच्छा है या तुम्हारा दिमाग स्लो है कोई इशू नहीं। अल्टीमेटली थिंग इज दैट एक ही मतलब जो वेपन है दैट इज योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे जितना मतलब घिसोगे देन परफेक्शन विल कम। तो नाउ जस्ट गो टू हमारा जो है लेजर प्रिपेयर करना है। सो हम ये इरेज कर यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हमें परचेजर का अकाउंट में मोटर का और क्या वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमने तो लास्ट हमारा सेकेंड एपिसोड में जर्नल एंट्री सेकेंड एपिसोड में हमने जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होता है दैट वन वी डिस्कस। तो यहाँ पे ये जर्नल एंट्री का जरूरत यहाँ पे होगा। तो अच्छा पहला जो हमारा होता है मशीन परचेज करते हैं। तो मशीन परचेज करने से मशीन जब परचेज दैट इज एसेट जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होता है एसेट अकाउंट मतलब यहाँ पे मोटर कार है ना। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर मतलब यहाँ पे कौन है हायर वेंडर मतलब वाई लिमिटेड है ना। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हमने जब परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर ठीक है। सेकंड वाला एंट्री क्या होता है दैट इज हम जब डाउन पेमेंट करते हैं। तो डाउन पेमेंट जब करते हैं तो वाई लिमिटेड मतलब हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मान लो यहाँ पे बैंक कैश या बैंक। तो हम यहाँ पे बैंक ही लेते हैं कैश या बैंक, तो हमने यहाँ पे बैंक ही लिया। फिर हमारा थर्ड वाला एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट एंट्री क्या होता है कैन यू रिमेम्बर, देखो पढ़ना होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर मतलब क्या है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। हायर वेंडर यहाँ पे कौन है हायर वेंडर मतलब वाई लिमिटेड। फिर हमारा फोर्थ वाला हमारा और डाउन पेमेंट, मैंने बोला ना डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का एंट्री सेम होता है। फिर हमारा होगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हमारा होता है डेप्रिसिएशन। तो ये कैश प्राइस का होगा कैश प्राइस का होगा ये हमारा डाउन पेमेंट
ये हमारा डाउन पेमेंट का है, ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा इंटरेस्ट का, ये किसका है, इंटरेस्ट का। फिर ये हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, इंस्टॉलमेंट। फिर ये हमारा होगा डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। फिर हमारा लास्ट वाला जो एंट्री होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अभी जो हमें प्रिपेयर करना है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, मोटर कार। तो पहले वाला में देखो मोटर कार डेबिट है ना, तो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। देखो मोटर कार क्या है, एक चीज यहाँ पे मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बोला था एक फंडा ही मतलब जनरलिटी याद नहीं होने से हम एक फंडा स्मार्टनेस दिखाएंगे, स्मार्ट टेक्निक दिखाएंगे। तो मोटर कार क्या है, मोटर कार हमारा एसेट है। तो एसेट तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है डेबिट होता है, ये तो पता है। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होगा और एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट और एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट। जब हम मोटर कार खरीदेंगे तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा ना, मोटर कार आएगा मतलब हमारा एसेट इंक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होगा। तो उसका जो जब हम परचेज करेंगे वो डेबिट में डालेंगे। और एक एंट्री होता है, देखो एक पहले वाला ये आएगा, और क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वैल्यू का वैल्यू वैल्यू एसेट का वैल्यू घटेगा, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज समझ में ही तो पता चल रहा है, डेप्रिसिएशन का नाम से ही तो पता चला, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से क्रेडिट में होगा, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से क्रेडिट में। तो हमारा सिंपल फंडा इज जब हम मशीन जब हम एसेट खरीदेंगे, जब हम एसेट खरीदेंगे ये डेबिट में होगा, जब हम डेप्रिसिएशन होगा ये हमारा क्रेडिट में होगा। एसेट परचेज डेबिट से, डेप्रिसिएशन होने से बोलो भाई, डेप्रिसिएशन होने से क्रेडिट। तो हम ये पे जल्दी जल्दी एंट्री डाल देते हैं। तो पहला हमारा जो डेट है 2020 अप्रैल 1, ठीक है, अप्रैल 1 हमने मशीन परचेज किया, किससे परचेज, वाई लिमिटेड। तो हम लिखेंगे टू वाई लिमिटेड अकाउंट। कितना से परचेज किया हमने, जो कैलकुलेशन में दिखाया है ना, 60,000, कितना से 60,000। फिर हमारा क्या हुआ, ये हमने दे दिया, ठीक है। देखो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, देखो एंट्री देखो, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। तो ये हम डेबिट, ये मोटर कार का लेजर प्रिपेयर करें, तो मोटर कार इज ऑन द डेबिट साइड। तो ये फंडा क्या, लेजर का फंडा, जिसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसको देखेंगे किस साइड में, डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में जाएंगे। तो जाने के बाद उसको ऑपोजिट में जो होता है इस चांदो का नाम लिखेंगे, जिसका बाई लेजर है उसका नाम तो नहीं लिखेंगे, जो ऑपोजिट में उसका नाम लिखेंगे, थ्रू वाई लिमिटेड 60,000। फिर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, तो मोटर कार क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जाके हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो उसका पहले हम डेट दे देते मार्च 31, बाय क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, DEPRECRAIN, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है, अच्छा डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट बोला गया, डेप्रिसिएशन दैट इज, हमने तो डेप्रिसिएशन का सेपरेट कैलकुलेशन नहीं दिखाया, नो प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 60,000 है 20%। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं 20% ऑफ 60,000, 20% ऑफ 60,000। तो 20% ऑफ 60,000 करने से कितना होगा, 12,000। तो ये हम अभी खत्म हो गया, हम अभी और तो कुछ नहीं एंट्री। सो हम क्या करेंगे, अभी बैलेंस करेंगे। तो बाय बैलेंस आपको तो पता है, बाय बैलेंस सीडी होगा, बाय बैलेंस सीडी। तो 60,000 माइनस 12,000, 48,000। तो शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, तो आपको क्या बोला है, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस मतलब ये 60,000 हो जाएगा। तो सीडी दिस विल कम इक्वल टू दिस, मतलब सीडी क्या हो जाएगा, बीडी। तो क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी कितना है, 48,000, ठीक है। अभी तो देखो फर्स्ट ईयर में तो मशीन खरीद लिया, डेप्रिसिएशन दे दिया। सेकंड ईयर में जब जाएंगे ये वाला तो एंट्री नहीं होगा, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में ये वाला एंट्री नहीं होगा, क्योंकि हम तो मशीन नहीं खरीद रहे, तो हमें मशीन नहीं खरीद रहे, लेकिन हमें तो डेप्रिसिएशन देना पड़ रहा है।
तो भाई डिप्रिसिएशन देने से तो हमारा डिप्रिसिएशन का एंट्री डालना पड़ेगा, तो हम देंगे 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 एंट्री क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में है ना, तो 20% ऑफ कितना होगा हमारा, रिड्यूस होने के बाद कितना होगा 48,000। तो 48,000 का 10% कितना होगा, 48,000 का 10% होगा 4,800। तो अभी दैट इज हमारा 20% होगा 4,800 प्लस 4,800 मतलब 9,600। ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, बाय बैलेंस सीडी करना पड़ेगा, बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे 48,000, तो यहाँ पे 48 यहाँ पे 8,000 38,400 होगा, 38,400 ये सीधी अभी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस विल कम इक्वल टू दिस। तो 1 अप्रैल, ये एग्जाम में मत लिखो, दिस विल कम इक्वल टू दिस, टू बैलेंस बीटी 38,400। तो फिर हमारा यहाँ पे 31, फिर से डेट चेंज होगा, 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, 20% ऑन रुपीज 38,400। तो 38,000 का 38,400 का 20% हम, आप कैलकुलेटर यूज करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7680, ठीक है, क्या है 7680। यहाँ पे बोला गया, देखो क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे मेरे सामने ही है, यहाँ पे बोला गया एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ऑफ सर्विस द मोटर कार वाज सोल्ड फॉर 30,000 ई कैश। ये जो क्या है, ये आफ्टर 3 इयर्स ये जो मोटर कार है उसको सोल्व किया गया, कितने से 30,000। तो सेल करने से भाई दे दो, सेल करने समय पैसा मिलेगा बाय बैंक अकाउंट, कितना मिला बाय बैंक अकाउंट, कितना बोला 30,000, कितना बोला 30,000। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सेल ऑफ मोटर कार, क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मोटर कार। अभी देखो यहाँ पे हमारा मशीन का वैल्यू कितना है 38,000, यहाँ पे अल्टीमेटली इस डेट में 38,400 है, 38,400, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाया 7680, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाया। तो करने के बाद देखो यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी 30,720 कितना हुआ, 30,700 कितना हुआ 30,720। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारा मशीन का वैल्यू हुआ 30,720। लेकिन हमने मशीन को कितने से सेल किया, हमने मशीन को सेल किया 30,000 से। हमारा मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 30,720 हमारा मशीन का वैल्यू। लेकिन हमने मशीन तो बोल रहे यहाँ पे मोटर कार है, हमने मोटर कार का जो वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन 30,720, लेकिन हमने सेल किया 30,000 से। मतलब क्या है इसका, सिंपल सा मतलब है 720 इजियर चुना, 720 इजियर चुना का मतलब है ये दैट 720 इज योर लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट, लॉस होने से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन, किस लिए लॉस हुआ, सेल हुआ है इसलिए लॉस हुआ। तो यहाँ पे सीडीफीडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कितना लॉस हुआ 720, तो हमारा दोनों साइड 38,400 दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमने 38,400 है, फिर हमने डेप्रिसिएशन दिया, फिर बोला गया कि मशीन सोल्ड हो गया, फिर देखा गया डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 30,720, लेकिन हमने सेल कर दिया भाई 30,000 में, फिर हमारा चुना कितना लगा 720, ये हमने लिखा। आई होप ये क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, हमने सिंपल स्मार्टनेस हमें दिखाना क्या पड़ेगा, जब हम मशीन खरीदेंगे डेबिट साइड होगा, मशीन खरीदेंगे क्योंकि मशीन हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब हम खरीदते हैं हमारा एसेट इंक्रीज होता है, और नो डाउट हमने बैंक कैश से दिया, कैश जाएगा मतलब कैश डिक्रीज होगा, या बैंक मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने से बैंक से पैसा डिडक्ट होगा। दूसरा ये तो ठीक है,
लेकिन हमारा जो मोटर कार है, ये मोटर कार तो आएगा, तो मशीन बिजनेस में मोटर कार आएगा, तो मशीन बिजनेस में मोटर कार आएगा, मतलब क्या है, हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से डेबिट होगा, मतलब सिंपल थिंग इज दैट हम जब मशीन परचेज करेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन का मतलब ही तो है बाय डिक्रीज, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। तो फिर सेकंड ईयर में मशीन तो नहीं खरीद रहे, बैलेंस जो बीडी होगा डेप्रिसिएशन देंगे। थर्ड ईयर में फिर कैलकुलेशन करने के बाद सीडी के बाद हम बीडी लिखेंगे, फिर हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, ये साम में ये बोला गया कि मशीन सोल किया, तो हमने मशीन सोल किया, तो सेल करने के बाद दो ही हो सकते हैं, तीन उपाय हो सकता है। एक लॉस हो सकता है, तो लॉस होने से इस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट होने से डेबिट साइड लिखेंगे, और कोई लॉस या लॉस भी नहीं हो सकता, प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जनरली ये नहीं रहता है, आइदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो लॉस होने से इस साइड, क्रेडिट साइड, या प्रॉफिट होने से डेबिट साइड। ये क्लियर हो गया। तो अभी हमें क्या प्रिपेयर करना है, अभी हमें वेंडर अकाउंट, दैट इज हमें वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करना है। परचेजर हमें हायर वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड कौन है, ये वाई लिमिटेड हमारा वेंडर है। अभी वेंडर का लेजर प्रिपेयर करना है, तो वेंडर का जब लेजर प्रिपेयर करेंगे, ये देखो पहले हमारा कैश प्राइस क्या है, कैश प्राइस जब हायर मोटर कार अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, मतलब वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाने के बाद देखो हमारा क्या है डेट, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 मोटर, ये डेबिट क्रेडिट साइड में है ना, क्रेडिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, बाय मोटर कार अकाउंट, बाय मोटर कार अकाउंट, कितना रेट था, 60,000 था ना मशीन, दैट इज मोटर कार का वैल्यू, ये डेबिट यहाँ पे क्रेडिट लिखना है। फिर हमारा सेकंड वाला एंट्री क्या है, डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होता है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाके डाउन पेमेंट और इसका डेट से 1 अप्रैल 2020, तो ये डेबिट साइड में गया, डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना डाउन पेमेंट हमने किया, 12,000 किया, राइट, 12,000 हमने किया। फिर हमारा सेकेंड ये हो गया, फिर हमारा इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट क्या क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, तो ये इंटरेस्ट हम लास्ट 31 मार्च 2021, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में है बाय इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, हमने जो कैलकुलेशन किया ना इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये देखो, इंटरेस्ट हमारा जो 4,000 आपका कैलकुलेशन में देखो, अगर आप कैलकुलेशन नहीं किया तो वीडियो स्किप कर, थोड़ा बैकवर्ड करके देखो, स्किप नहीं, थोड़ा पहले करके देखो, बैकवर्ड करके देखो, तो हमें मिल जाएगा 4,800। फिर हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट का सेम ही होता है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये तो डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में 31 मार्च 2021, तो ये डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, 20,800 हमने दिया था ना, 20,000 क्या दिया, कितना दिया था, 20,800। तो अभी हम बैलेंस कर लेते हैं, देखो अभी बैलेंस करने से क्या होगा, ये हम क्लास कर लेते हैं, 64,800, इस साइड में भी 64,800 करना पड़ेगा, 64,800, तो क्या करेंगे, 64,800 माइनस 12,000 माइनस 20,800 करने के बाद कितना होगा, 32,000 बैलेंस, टू बैलेंस सीटी कितना है, 32,000, टू बैलेंस सीटी 32,000। फिर हमारा क्या है, ये सीडी क्या हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया, 32,000, बाय बैलेंस बीडी 32,000, ठीक है। फिर हमारा देखो एक चीज याद रखना, जब हम फर्स्ट ईयर का हम एंट्री देंगे, हमारा कैश प्राइस का होगा, ठीक है, डाउन पेमेंट का होगा, ये ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर से क्या होगा, ये नहीं चाहिए, मतलब कैश प्राइस का नहीं चाहिए, डाउन पेमेंट का नहीं चाहिए, तो कैश प्राइस का जो हम क्रेडिट साइड में देते हैं ये नहीं चाहिए, और डाउन पेमेंट का डेबिट साइड में चाहिए, मतलब पहला दो बाई मोटर का ये नहीं चाहिए, टू बैंक जो डाउन पेमेंट का ये नहीं चाहिए, तो हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का, तो इंटरेस्ट का 31 मार्च 2022 होगा, 30
तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना था? बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और तो वैसे तो यहाँ से ही मिल जाएगा 3200। फिर हमारा इंस्टॉलमेंट कितना? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 टू बैंक अकाउंट, 31 मार्च टू टू बैंक अकाउंट कितना है अभी जो है? हमारा इंस्टॉलमेंट कितना था? वो जो 16,000 प्लस 16,000 प्लस 3,200, राइट? 16,000 प्लस 3,200, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट जो दिया है 19,200 ना। तो अभी हमें ये बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस मतलब क्या है, ये प्लस कर लेते 35,200। तो ये क्या करना पड़ेगा? 35,200 तो माइनस कर लेते 35,200 माइनस 19,200 करने के बाद यहाँ पे हमने लिख लिया, तो ये 16,000, ये 16,000, ये 16,000, ये 16,000, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। तो 1 अप्रैल 2022 ये क्या लिखेंगे? सीडी हमारा क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस, क्या होगा बोलो? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 16,000, ठीक है। फिर हमारा जो होगा इंटरेस्ट का, ये 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट होने से इस साइड होता है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना होता है? 1,600, कितना होता है? 1,600। फिर हमारा जो होगा 31 मार्च 2023 टू बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट 16,000 प्लस 1,600 दैट इज 17,600 था। तो यहाँ पे देखो 17,600 दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैलेंस सीडीबीडी का कोई इश्यू नहीं है, तो हम ये पार्ट इरेज कर देते हैं। सो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। देखो अभी जो हमने बोला, हम थोड़ा क्योंकि हमारा स्मार्टनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। कैसे स्मार्टनेस दिखाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब है क्योंकि हमने जो जनरली यहाँ पे दिखाया, तो कभी कभी ये दिमाग से आउट भी हो सकता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा टेंशन है, क्योंकि मोबाइल अड्डा भी मरना है। तो ठीक है भाई, ये मनता है, ये होता है इस एज में, बट इट्स नॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट देखो ये कैसे स्मार्टली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले जो हमने जो दिखाया मशीन का, तो मशीन हमारा एसेट है। तो एसेट जब हम मशीन खरीदेंगे या जो मोटर कार या एसेट खरीदेंगे, तो खरीदने से हमारा एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा, सॉरी खरीदने से एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट और डेप्रिसिएशन होने से क्रेडिट। जब हम एसेट परचेज करेंगे डेबिट होगा, जब हम डेप्रिसिएशन होगा क्रेडिट, दैट इज हमारा क्रेडिट होगा। ऐसा हमने फंडा समझ में आ गया। जब हम एसेट का लेजर प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेज, जब हम मशीन खरीदेंगे डेबिट साइड, जब डेप्रिसिएशन होगा ये हमारा क्रेडिट साइड में होगा। लेकिन इन द बुक्स ऑफ जब परचेजर हम वाई लिमिटेड मतलब वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये वेंडर मतलब इन द बुक्स ऑफ द परचेजर मतलब कौन है? जो परचेज कर रहा है। किससे खरीद रहे? वेंडर। तो जिससे हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, जिसको हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है, ये हमारा क्या है? क्रेडिटर। ये हमारा क्या है भाई? क्रेडिटर। ये हमारा क्या है? क्रेडिटर। ये वाई लिमिटेड क्या है? क्रेडिटर। ये क्रेडिटर मतलब क्या है? हमारा लाइबिलिटी, जिसको हमें जिससे हम खरीदा है क्रेडिट में, जिसको हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है, उसको ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है भाई? ये हमारा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का फंडा याद है, रूल क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, और डिक्रीज होने से ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, और लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट और लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होगा। जब हम मशीन परचेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मान लो आपने ये मोटर का खरीदा, आपने कार खरीदा, मोटर का खरीदा, तो आपने क्रेडिट में खरीदा। तो क्रेडिट में जब खरीदोगे तो हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम खरीदेंगे तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होगा ना। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट। हमने अभी बोला लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, तो क्रेडिट, इसलिए हमारा क्रेडिट। और क्या खरीदा? मोटर का, बाय मोटर खरीदा। जितने अमाउंट है ये लिख दिया।
फिर हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा मतलब 60,000 है, भाई बोला इसका दाम तो 60,000 है, लेकिन मेरे पास क्या बोलते हैं 12,000, हम 12,000 दे रहे हैं। जब 12,000 दोगे तो तुम्हारा लाइबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा ना, 60,000 माइनस 12,000 48 हो गया, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट, तो ये देखो लाइबिलिटी पेमेंट करते हैं टू बैंक अकाउंट। हाँ, जब हम खरीदेंगे क्रेडिट में इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने से जब हम मशीन खरीदेंगे कैश प्राइस, ये क्रेडिट में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा पैसा हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, 60,000 माइनस 12,000 48,000, ये 48,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट लगा 4,800, तो फिर से 48,000 और 48,000 प्लस 4,800, तो हमारा फिर से इंटरेस्ट लगा ना, तो हमारा पैसा इंक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट लगने से हमारा पैसा इंक्रीज होगा, फिर से हमारा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी वेंडर का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में जो बाय इंटरेस्ट है 4,800, ठीक है। फिर सेकंड वाला, फोर्थ वाला में हमारा क्या, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट हम जब देंगे, जब हम पेमेंट करेंगे, हमारा फिर से हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 1 एंड यस 1 एंड 3 कैश प्राइस और इंटरेस्ट का जो होगा ये क्रेडिट साइड में होगा, डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट का डेबिट साइड में होगा। फर्स्ट ईयर में 492 होता है, सेकंड ईयर में क्या करोगे, मशीन नहीं खरीदोगे छोड़ो, डाउन पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये भी छोड़ो, फिर हमारा क्या देना पड़ रहा है, हमारा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट मतलब हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मतलब क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट जब देंगे भाई हमारा इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जब देंगे हमारा लायबिलिटी फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमने डेबिट में लिखा। फिर से हमारा थर्ड ईयर में जब जाएंगे फिर से हमारे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जब दोगे लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्या है, क्रेडिट। फिर हम फाइनली हम सब कुछ करने के बाद हमारे इंस्टॉलमेंट दे देंगे, इंस्टॉलमेंट भाई चलो तुम ऐश करो, ऐश करो मतलब क्या है, हमारा लास्ट वाला एंट्री इंस्टॉलमेंट देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे मतलब 60,000 जो भी हमारा 70,600, इस वाला में क्या होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमाउंट नील करना है ना, अगर पैसा थोड़ा कुछ लेफ्ट आउट अमाउंट हो गया या बैलेंस सीधी रह गया, मतलब तुम्हारा सम में कुछ तो लोचा है, मतलब समथिंग रॉन्ग इज देयर इन योर सम, तो ऐसा करने से मैंने बोला ना स्मार्टनेस, ये हमारा स्मार्टनेस होता है। तो ये एपिसोड लंबा हो गया, सो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखने से बहुत क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।